मैथ्स का पढ़ेंगे, उस अलजेब्रा को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक्सप्रेशन तक हमने पता कर लिया था कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन में हमने बताया था जिसमें हमारा 3x + 5 है, ये हमने बताया था। अब एक टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन भी होते हैं। पहला आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइनोमियल सॉरी मोनो, एक पहला अपन पहले बात करें तो वो देखेंगे मोनोमियल। मोनोमियल 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 और एक तो मोनोमियल होता है। और मोनोमियल क्या होता है, देखो ध्यान से, मोनोमियल इसमें ओनली वन टर्म होगी, ओनली वन टर्म। कैसे, जैसे मान लो 5x है, ये ओनली वन टर्म, कोमा 6x है, ये भी ओनली वन टर्म, ठीक है। तो सेकंड देखो बाइनोमियल, बाइनोमियल इसमें क्या होगी, टू टर्म्स होंगी, अधिकतम टू टर्म्स होगी। टू टर्म्स कैसे होगी, देखो मैंने बताया टू टर्म्स कैसे होती है, जब या प्लस या माइनस कोई ऑपरेशन आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, वन टर्म और वन टर्म मिला के क्या कर देते हैं, टू टर्म्स कर देते हैं। तो देखो x + 3, तो ये वन टर्म, ये भी वन टर्म, दोनों मिलकर टू टर्म हो गए। टू टर्म मतलब बाइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स, ये वन टर्म, ये टू टर्म, ये थ्री टर्म्स। थ्री टर्म्स में क्या होगा, ध्यान समझो, x² + 4x + 1, ठीक है। तो ये देखो वन टर्म, टू टर्म और थ्री टर्म, समझ में आ गया। ऐसे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में तीन से ज्यादा होंगे, ठीक है, तीन से ज्यादा होंगे। वो कितने भी हो सकते हैं, 3x² + 4x² - x + 7 या 8x + 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 तीन से ज्यादा होंगे पॉलिनोमियल में टर्म्स, और तीन से ज्यादा है तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्सप्रेशन हो जाएंगे। अगर टर्म्स आपकी तीन से ज्यादा है तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा बेसिक देखेंगे और चलो देखते हैं, ध्यान से देखो, देखो ऑपरेशन, एग्जाम्पल,
डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ध्यान से। एडिशन, पहला आता है एडिशन, ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन होगा। मान लो एग्जांपल a प्लस बी, ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन क्या होगा, कंबाइंड लाइक टर्म्स, सारे टर्म्स, वन टर्म टू टर्म्स, जैसे क्या होंगी, कंबाइंड लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, ठीक है, इसमें क्या होगा, रिमूव और रिड्यूस टर्म्स, रिमूव और रिड्यूस टर्म्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, a into b, applied distributive law, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिवीजन, a by b, simplify expressions, simplify expressions, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम अलजेब्रिक लॉज एंड रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो अलजेब्रिक ठीक है, लॉस एंड रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला लॉस कौन सा होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। हम दोनों चीज पढ़ेंगे इसमें, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन में क्या होता है, दो वेरिएबल लेंगे, एडिशन में क्या होता है, दो वेरिएबल लेंगे, उसमें क्या होगा कि अगर a प्लस बी बराबर b प्लस ए आ जाए तो ये बराबर होगा, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए, समझ में आई। एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, एडिशन का हम देखें, एडिशन तो ए तीन वेरिएबल लेंगे, कैसे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अब ये हो गया तो a प्लस बी प्लस सी, ऐसे समझ आए। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे होगा, तीन वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है।
चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, पढ़े। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें क्या आता है, तीन ही वैल्यूज लेनी है, तीन ही वेरिएबल्स लेने हैं। तो कैसे होंगे देखो, अगर a इंटू बी प्लस सी है तो a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू सी ए सी, ये आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब आइडेंटिटी लो होगा, आइडेंटिटी लो, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी, पहले एडिशन है तो एडिटिव आइडेंटिटी कितना होगा, a प्लस 0 इक्वल टू a, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होगी, ठीक, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होगी, देखो ध्यान से, अच्छे से देखते रहो। a टाइम्स 1 इक्वल टू a, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ओके। अब इनवर्स लो भी होता है, फिफ्थ इनवर्स लो होता है, तो वो देखेंगे। ठीक है, इनवर्स लो, इनवर्स लो में देखो, इनवर्स लो में क्या होगा, एडिटिव इनवर्स देखेंगे पहले। अब a का इनवर्स कर दो, माइनस a कितना अच्छी मल्टीप्लिकेशन इनवर्स a, इसका उल्टा कर दो, 1/a, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है देख लो, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, जिसमें वेरिएबल क्या होता है, सेम होता है, और एक्सपोनेंट, ठीक है। अब देखो कैसे, सेम वेरिएबल 3x, 4x, 6x, वेरिएबल सब में सेम है पर कांस्टेंट क्या है, डिफरेंट, समझ में आई। अब अनलाइक टर्म्स क्या होती है, डिफरेंट वेरिएबल ठीक है,
और एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये चीज इसमें होगी। ठीक, ओके, आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे।